हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपन को पढ़ना है चैप्टर नंबर 5, अध्याय 5। बेटा अध्याय 4 का लास्ट टॉपिक अपन पढ़ चुके थे। अब देखिएगा, जिसका नाम साइक्लोट्रॉन था, साइक्लोट्रॉन समझा दिया था मैंने। अब आपका आ गया है अध्याय नंबर 5, चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है चुंबकत्व और द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं पदार्थ। चुंबकत्व एवं पदार्थ, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये आपका कौन सा है बेटा? चैप्टर नंबर 5 है। अब मन में आता है कि सर इसमें अपन काय के बारे में पढ़ेंगे? जैसे आपने पिछले चैप्टर में किसी वायर में करंट फ्लो किया तो उसके चारों ओर क्या बन गया था बेटा? मैग्नेटिक फील्ड बन गई थी। तो वो वाली मैग्नेट बनी थी, यानी इलेक्ट्रिक मैग्नेट पड़ी थी। अब आपको परमानेंट मैग्नेट पढ़ना है। इलेक्ट्रिक मैग्नेट तो तब तक मैग्नेट है जब तक उसमें क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होना बंद किया कि वो मैग्नेट नहीं रहेगा। ध्यान रखना, जब तक उसमें रेगुलर करंट जा रहा है तब तक तो वो मैग्नेट है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन जैसे ही उसमें करंट फ्लो करना आपने बंद किया तो वो मैग्नेट नहीं रहेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। लेकिन अपन अब किसका चुंबकत्व पढ़ने वाले हैं? किसका मैग्नेटिज्म? परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं। परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके लिए ध्यान रखना, परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को पढ़ने के लिए आपको एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उस थ्योरी को मुख्य रूप से दिया था साइंटिस्ट वेबर ने, इसलिए इनके नाम पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भी वेबर रखा गया। किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या है? वेबर है। कभी कभी पूछ लें कि वेबर कई की यूनिट है, तो वेबर कई की यूनिट है बेटा? इसको WP से दर्शाते हैं वेबर को। तो वेबर की यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। तो वेबर ने ही इस थ्योरी को दिया, वो मैग्नेटिज्म सिखाते हैं। ध्यान रखना बेटा, आज के बाद आपको ये पता चलेगा कि कोई चुंबक का जो चुंबकत्व रहता है क्यों कम हो जाता है रखे रखे रहने से, या उसे गर्म कर देते हैं या उसे ठोक पीट देते हैं तो क्यों कम हो जाता है उसका मैग्नेटिज्म, और वापस आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो। घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप इसका। किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिज्म को आप इच्छा अनुसार बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। ध्यान रखना, परमानेंट मैग्नेट के, इलेक्ट्रिक मैग्नेट के नहीं। इलेक्ट्रिक मैग्नेट में तो आप जितनी ज्यादा धारा फ्लो कर दोगे, करंट फ्लो कर दोगे, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। जितनी कम करोगे तो उतना कम मैग्नेट बनेगा। लेकिन उसके वायर की कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए। बोथ ही इलेक्ट्रिक मैग्नेट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक। ध्यान रखना, विद्युत चुंबक की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम कहीं की कर रहे हैं? परमानेंट मैग्नेट की, स्थायी चुंबक की बात कर रहे हैं। जो स्टील या इस्पात से बनाए जाते हैं वो स्टेबल होते हैं मैग्नेट, स्थायी चुंबक होते हैं। स्थायी चुंबक के चुंबकत्व की बात कर रहे हैं। इसकी थ्योरी को समझने के लिए आपको मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा। चुंबक का अणु सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। चुंबक का क्या बेटा? अणु सिद्धांत। चुंबक का अणु सिद्धांत, इसका पहला क्वेश्चन ये, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, ये आपको ऐसा इंट्रोडक्शन देगा आप चुंबक से वाकिफ हो जाएंगे कि उसका चुंबकत्व तो है तो है क्यों, है ना। तो आ जाएगा चुंबक का अणु सिद्धांत। मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म। चुंबक का अणु सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी भी बोल सकते हो, सिद्धांत भी, प्रिंसिपल भी बोल सकते हो। तो मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबक का अणु सिद्धांत। इसके जन्मदाता कौन थे, या जिन्हें सिद्धांत दिया था, वो ये सिद्धांत किसने दिया था? वेबर ने। किसने दिया था बेटा? साइंटिस्ट थे वेबर, उनने इस सिद्धांत को दिया था। तो चुंबक के अणु सिद्धांत को किसने दिया? साइंटिस्ट वेबर ने दिया। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या रखा गया है? वेबर। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और बाद में इनकी थ्योरी को कि कोई चुंबक, कोई परमानेंट मैग्नेट किस तरह का बिहेवियर शो करता है, किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है, इसको बताने के लिए वेबर ने चुंबक का अणु सिद्धांत या मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म दिया। और चुंबक के अणु सिद्धांत को बेटा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको भेज देंगे, बेहतरीन तरीके से इसको समझिएगा। अभी के अभी इस लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा चुंबक का अणु सिद्धांत। मुश्किल से ये चैप्टर आपका 5 या 6 दिन का है। 5 या 6 दिन में ये
फिनिश हो जाएगा, 6 क्लासों में ये फिनिश हो जाएगा, ज्यादा कठिन है नहीं। जैसा पहला चैप्टर था वैसा ही ये चैप्टर है। उसमें कूलाम था, इसमें कूलाम है। उसमें अक्षीय स्थिति थी, इसमें अक्षीय स्थिति। उसमें निरक्षीय वाला था, इसमें भी है। वहां चुंबकीय द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव पढ़ा, यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे। वहां आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे। कुछ भी चेंज नहीं है, उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा फर्क आता है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। चुंबक का अणु सिद्धांत, इसको सबसे पहले मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म किसने दिया? वेबर ने दिया। आपको क्यों दिया? क्योंकि हमें चुंबक के बिहेवियर को जानना था। हमारी शुरू से ही वो आदिकाल से हमारी ये इच्छा रही है कि हम चीजों को, प्रकृति के बारे में जो अपन को मिलता है उसको खूब सोचते हैं। जैसे कि आप देखते थे कि इसका मैग्नीसिया शहर में चुंबक का जन्म होता है। एक छोटी सी कहानी है कि मैग्नीसिया शहर में जो एक लकड़ी काटने वाला था, वो जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जाता है जंगल में, वो कुल्हाड़ी को ले जाकर जब वो कुल्हाड़ी को ले जाता है, कुल्हाड़ी को ले जाकर वो क्या करता है, किसी एक चट्टान पर रख देता है। तो कुछ देर बाद देखता है कि कुल्हाड़ी उस चट्टान पे क्या हो गई, चिपक गई। तब उसने सोचा कि यहाँ कोई जादू है। अब वो जादू है क्योंकि ये उसमें चिपक गई, यानी किसी भूत ने उसको पकड़ लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसके बारे में जाना कि ये पत्थर में ही विशेष प्रकार का गुण है जो क्या करता है, लोहे से बनी, और बाद में पता चला कि कोबाल्ट निकल से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन मुख्य रूप से पहले पता चला कि यह लोहे, आयरन से बनी चीजों को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, वो उसमें चिपक जाती है। इसमें जादू नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये सब किस देश में हुआ? मैग्नीसिया। और मैग्नीसिया शहर में जब इसकी खोज हुई तो इसके इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया? मैग्नेट रख दिया गया। ये थ्योरी है जो आपको किताबों में खूब पढ़ने मिलती है कि यहाँ पर, या इसकी कोई यूट्यूब पे कहानी डली होती है कि किस तरह से वह क्या करता है, जंगल जाता है, जंगल में लकड़ी काट के जैसे वह बैठता है अपने साइड में एक क्या रख देता है, कुल्हाड़ी रख देता है। कुल्हाड़ी को जब वह वापस खींचता है तो वो काय में चिपक चुकी होती है उस पत्थर में। तो उस पत्थर का नाम बाद में क्या रखा गया? मैग्नेट। और जिस मैग्नेट को आज अपन क्या बोलते हैं? चुंबक बोलते हैं। तो इस तरह इसकी क्या हुई? खोज हुई। बात समझ आ रही कि नहीं? और देखा गया बाद में कि यह केवल लोहे को ही नहीं, लोहे जैसी कई वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। जैसे निकेल, कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन? चुंबक। तो बाद में इस हिसाब से अपन चुंबक के बाद में एटॉमिक मॉडल को अलग अलग पढ़ेंगे। अभी तो अपन इसको क्या पढ़ रहे हैं? चुंबक का अणु सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। इसको किसने दिया था? वेबर ने। क्यों दिया था? चुंबक के परमानेंट जो मैग्नेट है उसके बिहेवियर को जानने के लिए, उसके व्यवहार में कैसे चेंज आते, कब उसका चुंबकत्व बढ़ जाता है, कैसे घट जाता है, इसको जानने के लिए इन्होंने चुंबक का अणु सिद्धांत दिया। और चुंबक के अणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? वेबर थे। बाद में एक और साइंटिस्ट आए, इबिंग, उनने इस सिद्धांत में संशोधन किया क्योंकि इसमें कुछ गलतियां थी। तो इनके सिद्धांत में संशोधन करने का काम किसने किया? इबिंग ने किया। तो संशोधन, सुधारने का काम है ना, संशोधन करने का काम किसने किया? इबिंग ने किया। बाद में संशोधन हुआ तो वो किसने किया? इबिंग ने। किसमें? चुंबक के अणु सिद्धांत में। तो चुंबक के अणु सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में दो साइंटिस्ट ने काम किया। वेबर ने इसे दिया, बाद में संशोधन करने का काम किसने किया? इबिंग ने किया। तो ये आपको याद रखना है बेसिक। अब इसमें क्या था मुख्य रूप से आप समझिएगा। इसमें उन्होंने कुछ पॉइंट दिए। अपने पहले पॉइंट में वो कहते हैं कि प्रत्येक चुंबक, क्या बोला? प्रत्येक चुंबक ने चुंबकीय पदार्थ असंख्य परमाणुओं से, असंख्य अणुओं से ऐसे बना होता है, जैसे प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है। और इसका जो चुंबक रहता है, प्रत्येक अणु अपने आप में क्या होता है? पूर्ण चुंबक होता है। अर्थात उसका उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है, जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है, वो बता रहे हैं कि मान के चलिएगा ये मैग्नेट है और इस पे जितने भी अणु रहेंगे, मान के चलो इसमें 5 करोड़ अणु हैं ऐसे, तो वो अणु वापस जब उसको बाहर निकालोगे उस अणु, तो वो भी अपने आप में क्या होगा? एक पूर्ण चुंबक होगा। यानी कि उसे बोलते हैं एलिमेंट्री मैग्नेट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री मैग्नेट बोलते हैं। एक उसे बोलते हैं लघु चुंबक। लघु चुंबक को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? एलिमेंट्री मैग्नेट बोला जाता है। तो उनने कहा कि मान के चलो इसके आप कई हजार टुकड़े भी कर दो इस मैग्नेट के, इस चुंबकीय पदार्थ के, तो वो अपने आप में भी क्या होगा? एक पूर्ण चुंबक होगा। अर्थात उसका भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। तो आपको क्या याद रखना है कि प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है और उसका हर एक अणु, हर एक एटम अपने आप में क्या होता है? एक पूर्ण चुंबक होता है, एक होल मैग्नेट होता है, जिसका नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल
भी होता है, ये दिया उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में वेबर जी ने बताया कि प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ, जितने भी चुंबकीय पदार्थ हैं आपके मैग्नेटिक मैटर हैं, वो सब के सब असंख्य परमाणुओं से, असंख्य अणुओं से मिलकर बने होते हैं, कई एटम से मिलकर बने होते हैं, और जो हर एक एटम है ये अपने आप में क्या होते हैं, एक पूर्ण चुंबक होते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, एक पूर्ण चुंबक होते हैं। एन एस मान के चलो, एक और ये है एन एस, ऐसे करोड़ों होते हैं, यहाँ आएगा एन, ये एस, यहाँ पर आएगा एन नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ऐसे वो बताते हैं कि प्रत्येक चुंबक अपने आप में क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है, जिसे एलिमेंट्री मैग्नेट या लघु चुंबक, हिंदी में लघु चुंबक, इंग्लिश में एलिमेंट्री मैग्नेट कहा जाता है, जिसका उत्तरी ध्रुव भी होता है और दक्षिणी ध्रुव भी, इन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। कभी कोई कहे कि भैया ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ बीच में से तोड़ दो, नॉर्थ अलग हो गया, साउथ अलग हो गया, गलत। जब इसको बीच में से आप तोड़ दोगे, ऐसे दो बना दोगे इसके, तो इसमें भी जनरेट हो जाएगा बेटा, देखो इसमें जनरेट हो जाएगा, ये एन था तो यहाँ एस आ जाएगा, यहाँ एस था तो यहाँ एन आ जाएगा। ध्यान रखना, ये आप कहोगे फिर तो सर ये आप वापस चिपकाओगे तो चिपक जाएंगे, गलत। आप कभी चुंबक को दो भागों में तोड़ना और जहां से टूटे वापस चिपकाना, तो ये थ्योरी भी थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं। देखना, जैसे ये बीच में से टूटता है तो इसका एस अंदर चला जाता है और एन बाहर आ जाता है। ध्यान रखना, यहाँ सेम आ जाते हैं। कहने का मतलब है अगर एन एन होगा तो बेटा प्रतिकर्षण होता है, एस एस होगा तो प्रतिकर्षण, प्लस प्लस चार्ज में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में समान होते हैं तो लड़ते हैं। लड़ते मतलब क्या करते हैं बेटा, रिपल करते हैं। रिपल करते हैं मतलब प्रतिकर्षण होता है इनमें। तो यहाँ क्या होता है, जब एक चुंबक को दो भागों में तोड़ दोगे ना आप ऐसे, तो ये एन बन जाएगा और ये एस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एस अंदर चला जाएगा, सो यहाँ आ जाता है एन और यहाँ आ जाएगा एस। ये एस एस, अब इनको वापस आप जोड़ोगे तो जुड़ेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पर वापस वो नहीं जुड़ते हैं। तो ध्यान रखना, आप कितने भी चुंबक के अगर हजारों लाखों टुकड़े भी कर दो, तो एक छोटा सा कण भी उठाओगे तो उसमें उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी, यानी किसी चुंबक के, किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कभी भी अलग आप नहीं कर पाओगे। ये पहला पॉइंट था कि प्रत्येक चुंबक असंख्य परमाणुओं, असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है और हर एक अणु अपने आप में क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है। हर एक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है, जिसका उत्तरी ध्रुव भी होता है और दक्षिणी ध्रुव भी होता है, जिन्हें आप कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। ये था इसका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कभी कभी इसे 5-6 पॉइंट में भी लिख देते हैं, लेकिन आप समझिएगा मैं 3-4 पॉइंट में ही इसे खत्म कर दूंगा। अब आता है अगला। ये तो पहला हो गया कि सर प्रत्येक चुंबक असंख्य, जो प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ है, जैसे ये कोई चुंबकीय पदार्थ है, असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है और प्रत्येक अणु अपने आप में क्या होता है, एक पूर्ण चुंबक होता है, जिसे क्या कहते हैं, लघु चुंबक या एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव भी होता है और दक्षिणी ध्रुव भी होता है, नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है, जिन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा पॉइंट था जो वेबर और रेबिंग ने मिलकर दिया। इन्होंने कहा कि किसी चुंबक को ठोकने से, पीटने से या गर्म करने से, अधिक समय तक रखा रहने से, 4 चीजें हो गई, ठोक दो, पीट दो या फिर गर्म कर दो या उसे बहुत अधिक समय तक क्या रखा रहने दो, तो उसके सभी जो अणु है वो बंद आकृतियों में संयोजित होने लगते हैं। ये सब के सब इस टाइप के बनने लगेंगे। कहने का मतलब अभी तो वो इधर उधर जा रहे थे, लेकिन बाद में वो क्या होने लगते हैं बेटा, अच्छे से देखना, इसके अंदर के जो मैग्नेट है वो बंद आकृतियां बनाने लगते हैं। देखो कैसे, उसमें ऐसे बंद आकृतियां बनने लगेगी। देखो कैसे, इसका नॉर्थ, ये एक चुंबक था, ये एक चुंबक था, ये एक चुंबक था। देखो अब बेटा इसमें क्या होगा, इसका NS उत्तरी दक्षिणी और इसका आ जाएगा NS और इसका आ जाएगा NS। देखो NS चिपक जाएंगे, NS चिपक जाएंगे, NS चिपक जाएंगे। कैसी आकृति बना ली इसने, बंद आकृति बना ली। 1-2 बच जाते हैं और कुछ कैसी भी बंद आकृति में ऐसे बंद क्लोज्ड चैन में क्या होने लगते हैं, अरेंज होने लगते हैं, क्लोज्ड चैन में अरेंज होने लगते हैं। NS, इसका NS, इसका NS, इसका NS। देखो
NS, तो ऐसी क्लोज्ड जब बनाने लगते हैं और जितनी भी क्लोज्ड चैन होती है इनकी इनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बेटा, 0 होती है, तब इसमें चुंबकत्व नहीं रहता है। आप कहोगे कुछ तो चुंबकत्व रहेगा, जितने अणु रहेंगे एक ही दिशा में जिनके कारण क्या होगा, चुंबकत्व होगा, बाकी सब के सब क्या होने लगते हैं, बंद आकृतियों में संयोजित होने लगते हैं। अगर आप किसी चुंबक को गर्म कर दोगे ना बेटा, तो उसके अंदर के जितने भी अणु चुंबक है, एलिमेंट्री मैग्नेट है, वो कैसे बनाने लगेंगे, क्लोज्ड चैन बनाने लगेंगे। उसके अंदर के जितने भी अणु चुंबक है वो बंद आकृतियों में संयोजित होने लगेंगे। कैसे संयोजित होने लगेंगे, बंद आकृतियों में। और बंद आकृतियों का चुंबकीय चुंबकत्व कितना होता है, 0 होता है। और तो जो बंद आकृतियों में संयोजित नहीं हो पाए उनके कारण बस चुंबकत्व रहेगा, और बाकी इनके कारण चुंबकत्व क्या हो जाएगा, 0। मान के चलो यहाँ 100 अणु चुंबक थे और यहाँ 100 अणु चुंबक थे। अब इसमें से 100 में से 70 क्या हो गया, अरेंज हो गए, कितने बच गए, 30। तो यहाँ 30 के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहाँ 100 के कारण, तो ज्यादा किसके कारण होगी, इसके कारण। इसलिए आप कहते हैं कि ठोकने पीटने से उसका चुंबकत्व तो क्षीण हो गया, कम हो गया। तो ये रीजन है कि किसी चुंबक को ठोकने पीटने, गर्म करने से या अधिक समय तक रखा रहने से उसके सभी अणु चुंबक, एलिमेंट्री मैग्नेट क्लोज्ड चैन में बंद आकृतियों में संयोजित होने लगते हैं, अरेंज होने लगते हैं, जिससे उसका चुंबकत्व क्षीण होने लगता है, कम होने लगता है, बनेगा। क्योंकि क्लोज्ड जो आकृतियां हैं, बंद आकृतियां, उनका चुंबकत्व कितना होता है, 0 होता है। ये इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया, बहुत सरल है दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ असंख्य अणुओं से मिलकर बना होता है, अणु चुंबक से। प्रत्येक अणु अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होता है, जैसे लघु चुंबक या एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं, जिसका उत्तरी ध्रुव भी होता है और दक्षिणी ध्रुव भी होता है, जिसे कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट क्या था कि किसी चुंबक को ठोकने पीटने, गर्म करने से, अधिक समय तक रखा रहने से उसकी सभी अणु चुंबक कैसी आकृतियां बनाने लगते हैं, बंद आकृतियां या क्लोज्ड चैन में क्या होने लगते हैं, अरेंज होने लगते हैं, और जिससे उनका चुंबकत्व तो क्या होने लगता है, क्षीण होने लगता है। क्योंकि बंद आकृतियों का चुंबकत्व कितना होता है बेटा, मैग्नेटिज्म कितना होता है, 0 होता है। तो बंद आकृतियों का मैग्नेटिज्म 0 होता है, 0 होता है, इसलिए इनका चुंबकत्व क्या होने लगता है, क्षीण होने लगता है। अब ठीक है, आपको चुंबक मिला, मान के चलो ये चुंबक मिला, आपने इसको बार बार पटक दिया, फोड़ दिया, कुछ भी कर दिया, या फिर इसको गर्म कर दिया, तो इसका चुंबकत्व तो पहले जैसा नहीं रहेगा, पावरफुल, थोड़ा क्या हो जाएगा, कम। अब बाद में आपने कहा कम हो गया सर, हमें वापस से बढ़ाना है, तो तीसरे पॉइंट में इसका उपाय है, इसको वापस से कैसे बढ़ा सकते हैं, देखना। तीसरा पॉइंट क्या देते हैं वो, तीसरा पॉइंट क्या देते हैं वो देखिएगा। तीसरे पॉइंट में कहते हैं कि जब किसी चुंबक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या उसके ऊपर किसी शक्तिशाली चुंबक को घुमाया जाता है, आपको देखिएगा इसके चुंबकत्व को क्या करना है बेटा, बढ़ाना है। इसके चुंबकत्व को आपको क्या करना है, बढ़ाना है। तो एक यहाँ से पावरफुल आप मैग्नेट लाओगे और पावरफुल मैग्नेट को वापस N से S की ओर ऐसा घुमाओगे, उसके ऊपर फिर ऐसे घुमाओगे, देखो चिपका कर नहीं, ऊपर से ऐसे, फिर इसके बाद फिर ऐसे, फिर इसके बाद फिर ऐसे, फिर उसके बाद उठा के लाओगे ऐसे, वापस रिवर्स नहीं होना। इधर गए, इधर से उठा के ऊपर से दूर से लाए, फिर इसको ऐसे किया, फिर ऊपर से लाए, फिर ऐसा किया, फिर ऊपर से लाए, फिर ऐसा किया। तो बार बार घुमाने से उसकी सभी बंद आकृतियां टूटने लगेंगी और एक निश्चित दिशा में संयोजित होने लगती है। आप कहोगे कैसे, जैसे देखो यहाँ पर इसमें कुछ बंद आकृतियां बनी हुई थी, देखो ऐसे, ऐसे ये अणु चुंबक थे, कुछ अणु ऐसे व्यवस्थित हो गए थे बंद आकृतियों में, ये इधर इधर इधर, देखो N से चलते हैं, ये NS हो गया, ये वाला NS हो गया, ये वाला NS, ये N, ये S, NS, 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 कहने का मतलब ऐसे कुछ बंद आकृतियों में थी, ऐसे इधर उधर कहीं भी भाग रहे थे। अब इसके ऊपर क्या किया बेटा मैंने, या तो इसे किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो। आप कहोगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो बार बार इस शक्तिशाली चुंबक को लाओ और इसके ऊपर ऐसे ऐसे घुमाओ,
ऐसा घुमाने से इसका चुंबकत्व बढ़ जाएगा अपने आप कहोगे ये तो जादू जैसा है काम। बिल्कुल बेटा देखिएगा, इसका चुंबकत्व कम हो गया ना, तो इसके चुंबकत्व को कैसे बढ़ाओगे? या तो इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो सब के सब ये बंद आकृतियां टूट जाएंगी और एक निश्चित दिशा में अरेंज हो जाएंगी। या फिर इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे घुमाओ, एन से एस की तरह, या किसी भी तरफ ऐसे एक निश्चित दिशा में उसे घुमाओ। किसी एक निश्चित दिशा में जब एक शक्तिशाली चुंबक को बार बार घुमाओगे, वापस रिवर्स नहीं होना, ऐसे जाना, वापस उठा के फिर दूर से लाना, फिर इधर से जाना, फिर ऐसे लाना, फिर ऐसे लाना, तो इसकी सभी बंद आकृतियां क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। लेकिन जो ला रहे हो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होना चाहिए, जिसे घुमा रहे हो ऊपर की तरफ, तो इसकी सभी बंद आकृतियां क्या हो जाएंगी बेटा? देखो एक निश्चित दिशा में ये बंद आकृतियां टूटने लगेंगी और इसका चुंबकत्व क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। और सभी बंद आकृतियां यानी ये सभी अणुचुंबक एक निश्चित दिशा में अरेंज होने लगेंगे। एन एस, वापस एन एस, एन एस, देखो ऐसे एन एस, वापस आएगा एन, और यहाँ एस, वापस आएगा एन, और यहाँ एस, वापस आएगा, यहाँ एन और यहाँ एस, ऐसे एक निश्चित दिशा में अरेंज होने लगेंगे एन एस। और जब पूरे के पूरे चुंबक, पूरी की पूरी बंद आकृतियां टूट जाएंगी और उसके बाद इसका चुंबकत्व बढ़ जाएगा, तो उसके बाद उसको कितना भी घुमा लो उससे ज्यादा उसका चुंबकत्व नहीं होगा, क्योंकि अब अंदर आकृतियां बची ही नहीं है टूटने के लिए, यानी ये अपना पूर्ण चुंबकत्व प्राप्त कर चुका है। इससे ज्यादा आप कितना भी शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, इससे ज्यादा इसका चुंबकत्व नहीं बढ़ेगा। तो इसे कहा जाता है चुंबकत्व की सैचुरेशन स्टेट। क्या कहा जाता है? संतृप्त अवस्था। ये चुंबक संतृप्त अवस्था में पहुंच गया, इस समय इसका चुंबकत्व कैसा रहेगा? सबसे पावरफुल। सबके एस इस तरफ है तो इधर एस बन जाएगा, सबके एन इस तरफ है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा? एन बन जाएगा। तो ये चुंबक ऐसे होता है। जब तो इस पॉइंट में क्या बोलोगे? जब किसी चुंबक को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है या किसी शक्तिशाली चुंबक को इसके ऊपर घुमाया जाता है, तो एक इसके सभी बंद आकृतियां टूटकर एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होने लगती हैं, जिससे चुंबक का चुंबकत्व क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। जब सभी बंद आकृतियां टूटकर एक निश्चित दिशा में आ जाती हैं, क्या बोलोगे? जब सभी बंद आकृतियां टूटकर एक निश्चित दिशा में आ जाती हैं, तो उस समय इसका चुंबकत्व कैसा होता है? सर्वाधिक होता है। इसे चुंबक की संतृप्त अवस्था या सैचुरेशन स्टेट कहते हैं। अब कितने भी बार इसको घुमा लो, अब सारी आकृतियां जब टूट चुकी हैं इसकी, तो ध्यान रखना कि बेटा अब इसके चुंबकत्व को इससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। ये अपने पीक पॉइंट पर पहुंच गया है, अपने सबसे ज्यादा चुंबकत्व को ग्रहण कर लिया है। इससे ज्यादा अब ये चुंबकत्व को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि इसमें बंद आकृतियां टूटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अब फिर से इसे क्या कर दोगे? ठोक दोगे, पीट दोगे, या गर्म कर दोगे, या बहुत समय तक रखा रहने दोगे, तो इसका एन इसके एस को खींचेगा और ऐसे करके ये कैसी आकृतियां बनाने लगेंगे? बंद। और जब बंद आकृतियां बनाने लगेंगे तो इसका चुंबकत्व कम होने लगेगा। और वापस जब इसको शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तब इसका चुंबकत्व वापस से क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। तो आप अपने इच्छा अनुसार चुंबकत्व को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बात समझ रहे कि नहीं? चलो एक आध दो पॉइंट और देखते हैं। याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट हो गए। पहले की बहुत सारे चुंबकों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक चुंबक अपने आप में क्या होता है? पूर्ण चुंबक होता है, जिसे एलिमेंट्री मैग्नेट कहते हैं, जिसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, जिन्हें कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट था कि चुंबक को ठोकने, पीटने या गर्म करने से उसके सभी अणु क्या बनाने लगते हैं? बंद आकृतियां, क्लोज्ड चेन, और जिससे उसका चुंबकत्व कम होने लगता है। अब चुंबकत्व कम होने लगेगा तो ध्यान रखिएगा, चुंबकत्व जब उसका कम होने लगेगा, क्यों? क्योंकि प्रत्येक बंद आकृति का चुंबकत्व कितना होता है? 0 होता है। तीसरा पॉइंट आएगा कि जब इसे कहाँ रख दोगे? किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे, तो इसका चुंबकत्व क्या होने लगता है बेटा? इसके सभी जो चुंबक के अणु हैं, एलिमेंट्री मैग्नेट हैं, वो एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होने लगते हैं। एक पर्टिकुलर या एक निश्चित डायरेक्शन में क्या होने लगते हैं? अरेंज होने लगते हैं, जिससे उसका चुंबकत्व क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। और ध्यान रखिएगा, जब सभी अणु टूटकर एक निश्चित दिशा में आ जाते हैं, तो उस समय उसका क्या होता है? सर्वाधिक चुंबकत्व होता है। इससे ज्यादा चुंबकत्व नहीं बढ़ाया जा सकता। इसी चुंबक की कौन सी स्टेट कहते हैं? सैचुरेशन स्टेट कहते हैं। बाद में एविंग जी बताते हैं कि चुंबक का जो चुंबकत्व रहता है बेटा, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया उनने। इसके ऊपर, इस चुंबक के ऊपर ऐसे लोहे की बहुत सारी छीलन डाल दी, लोहे की डस्ट डाल दी, है ना, आयरन डस्ट डाल दी। और कुछ देर बाद उनने देखा, ये देखो, उन्होंने ऐसे डस्ट डाल दी, ऐसे इतनी डस्ट डाल दी। कुछ देर बाद वो देखते हैं कि ये डस्ट यहां से कम होकर अपने आप यहां की तरफ ऐसे हो गई।
आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो पोल हैं एन और एस, इन पर चुंबकत्व तो सबसे ज्यादा होता है, बीच में चुंबकत्व तो क्या होता है, सबसे कम होता है। चुंबक के जो बीच में मिडिल में चुंबकत्व तो कम होता है, इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सबसे ज्यादा चुंबकत्व होता है, और जितना नॉर्थ पोल का होगा उतना ही साउथ पोल का होगा। इसे बोलते हैं ध्रुव प्रबलता, है ना, क्या बोलते हैं, ध्रुव प्रबलता। ध्यान रखिएगा, ये इसको दर्शाएंगे स्मॉल एम से। इसकी ताकत कितनी है, स्मॉल एम, इसकी ताकत कितनी है, स्मॉल एम। कोई कहेगा सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेट कहाँ होता है, नॉर्थ पोल पर होता है, साउथ पोल पर होता है, मिडिल में नहीं होता। मिडिल में सबसे कम मैग्नेटिक फील्ड होती है, सबसे कम मैग्नेटिज्म कहाँ होता है, चुंबकत्व तो सबसे कम कहाँ होता है, मध्य में, और सबसे ज्यादा चुंबकत्व तो कहाँ होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। ये बताया किसने, इविन जी ने बताया। बाद में संशोधन करके उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सर्वाधिक चुंबकत्व होता है, ये बताने का काम भी उन्होंने किया। एक चीज और, चुंबक के कितने भी टुकड़े क्यों ना कर दो आप, ये एन है और ये एस है, आप इनके अगर दो टुकड़े कर दोगे ऐसे, तब भी इसके एन रहेंगे और एस, एस और एन, ये वापस से ये चिपकेंगे नहीं। आप कहोगे सर इसके चार कर दें, बेटा एन और एस को कभी अलग नहीं कर पाओगे। ये एन और ये एस, ये एस और ये एन, और ये एन और ये एस, और ये एस और ये एन। कहने का मतलब आप चुंबक के चुंबकत्व को, चुंबक के ध्रुवों को कभी भी अलग नहीं कर सकते, दोनों पोल हमेशा ही रहेंगे। भले ही आप उन्हें कितना भी बारीक क्यों ना पीस दें, उन छोटे छोटे टुकड़ों में, इतने छोटे जो दिखाई तक ना दे, उतने छोटे टुकड़ों में भी बांट दोगे, तब भी उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर पाओगे। एक चीज आपने बहुत सारी चीजें सीखी, पहला की चुंबक की सबसे ज्यादा ताकत कहाँ होती है, उसके पोल पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर। बात समझ आ रही कि नहीं? अच्छा, चुंबक क्या करता है, लोहे से बनी वस्तुओं, निकेल से बनी और कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है बेटा, आकर्षित करता है, ये भी बताया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हो जाएगा चुंबक, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म बनेगा। चलिएगा, तो इसका आपको एक हम बढ़िया सा प्रिंट दे देंगे। अगला आता है चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अगला आता है चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बेटा, मैग्नेटिक इंडक्शन, चुंबकीय प्रेरण। अपन चुंबकीय प्रेरण की कहानी पढ़ते हैं थोड़ी सी आगे। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो देखिएगा ये बहुत आसान सा है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, इसमें कहा गया जैसे एक लोहे की छड़, ठीक है, ये छड़ काय की है बेटा, लोहे की। ध्यान से देखना, ये कोई लोहे की छड़ है, इसको उठाकर किसी मैग्नेट के पास लाते हैं। ये मैग्नेट है, ये क्या है बेटा, मैग्नेट है, चुंबक है ये, चुंबक का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, या यहाँ ले लो साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ। ऐसे ही आदत डालना, एन हमेशा यहाँ लेना, तो आपको आगे हेल्प मिलती रहेगी। एन ऐसे याद रखना जैसे प्लस हो, और ऐसे याद रखना जैसे क्या हो, माइनस। ये कोई तरीका नहीं है, लेकिन आपको आगे के अगर डेरिवेशन करने हैं तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ये एन और ये एस, एन को इधर लो तो आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाएगी, है ना। चलो, और ये प्लस जैसा काम करता है और ये माइनस जैसा, ऐसे याद रख लो, है ना। चलो, चुंबक। अब बेटा इस चुंबक के पास इस आयरन रॉड को लाते हैं, आप देखते हैं कि ये चुंबक में तुरंत ही चिपक जाती है। बात समझ रहे कि नहीं? फिर इसके पास किसी और रॉड को लाओगे तो वो उसमें चिपक जाएगी, लेकिन जैसे इस चुंबक को हटा लोगे तो ये गिर जाएगी। अच्छा, अभी तो ये मैग्नेट बन जाएगी, क्योंकि जैसे इस इधर लाओगे तो ये तुरंत ही मैग्नेट बन जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया कि यदि नर्म लोहे की छड़ को कहा किसी चुंबक के समीप लाते हैं, किसी चुंबक के ध्रुव के पास लाते हैं, यानी जैसे यहाँ लाए, इस रॉड को उठाकर देखो यहाँ लाए, ये लाए, तो ध्यान दीजिएगा इसके इस जो छड़ का जो सिरा आप इसके पास लाए हो चुंबक के ध्रुव के पास, उस पर तुरंत ही विजातीय ध्रुव यानी कि नॉन होमोजीनियस पोल बन जाएगा।
ध्यान रखना, होमोजीनियस नहीं, नॉन होमोजीनियस यानी विजातीय द्रव, असमान द्रव बन जाएगा। यहाँ N है तो वहां पर क्या बन जाएगा, S बन जाता है, और उसके जो दूर वाला सिरा है उस पर समान द्रव यानी N, तो इस पर दूर वाले सिरे पर क्या बन जाएगा, N, यानी कि ये क्या बन जाएगा, एक चुंबक। आयरन रॉड नहीं रही, अब क्या बन चुकी है, चुंबक। बात समझ रहे कि नहीं, अच्छे से समझना 3 पॉइंट। अब वापस इसमें कोई और लोहे की चीज चिपकाओगे तो वो भी इसमें चिपक के ऐसे लटकती रहेगी। बात समझ रहे कि नहीं, क्योंकि ये चुंबक बन गया, भी चुंबक के जैसे कार्य कर रही है इकाई की आयरन रॉड। ये आयरन रॉड हो गई आपकी लोहे की छड़, लोहे की छड़ आयरन रॉड इकाई के जैसे काम करने लगी है, चुंबक के जैसे। ये आपका ये मान के चलो ये चुंबक बन चुकी है। कब तक के लिए चुंबक बन चुकी है, जब तक ये चुंबक है। अब जैसे ही इस चुंबक को हटा लेते हो तो आप देखते हो कि इस आयरन रॉड का चुंबकत्व तो क्या हो गया, खत्म हो गया, इसका हैंड भी गायब हो गया और एस भी गायब हो गया। अब वो केवल क्या रह जाएगी, लोहे की छड़, अगर इस चुंबक को आप क्या कर लेते हो, हटा लेते हो। तो यहां से आता है चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो बोलेंगे यदि नर्म लोहे की छड़ को किसी चुंबक के किसी ध्रुव के पास लाते हैं, यदि नर्म लोहे की छड़ को किसी चुंबक के किसी ध्रुव जैसे N के पास लाते हैं, तो उस सिरे पर, लोहे की छड़ के उस सिरे पर कैसा, विजातीय, देखो विजातीय ध्रुव, यहाँ पर नॉन होमोजीनियस पोल, तथा दूर सिरे पर होमोजीनियस पोल N, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और दूसरा सिरा सजातीय ध्रुव बन जाता है। लेकिन जैसे ही चुंबक के समीप, जैसे ही चुंबक को लोहे की छड़ के पास से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, इस लोहे की छड़ का चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं आप, चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अच्छे से आए समझ में, क्या बोलोगे, जब किसी नर्म लोहे की छड़ को किसी चुंबक के किसी ध्रुव के समीप लाते हैं, तो लोहे की छड़ का वह सिरा जो ध्रुव के समीप है उस पर सजातीय की जगह क्या बोलोगे, विजातीय, नॉन होमोजीनियस पोल बन जाता है, जबकि दूर सिरे पर होमोजीनियस अर्थात सजातीय ध्रुव बन जाता है और लोहे की छड़ एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, लेकिन जैसे ही चुंबक को लोहे की छड़ के पास से क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो लोहे की छड़ का चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस संपूर्ण घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फिर से समझना, जब किसी लोहे की छड़ को, जब किसी आयरन रॉड को किसी चुंबक के किसी ध्रुव के पास लाते हैं, जब लोहे की छड़ को किसी चुंबक के किसी ध्रुव के पास लाते हैं, तो वह सिरा, लोहे की छड़ का वह सिरा जो चुंबक के ध्रुव के पास है उस पर विजातीय ध्रुव बन जाता है, जबकि दूर सिरे पर सजातीय ध्रुव बन जाता है, होमोजीनियस पोल जनरेट हो जाता है और लोहे की छड़ एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। और जैसे ही चुंबक को लोहे की छड़ के पास से हटा लेते हैं, तो ध्यान रखना, लोहे की छड़ का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, और लोहे की छड़ का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, और इस संपूर्ण घटना को आप क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो आज बेटा 2 क्वेश्चन हो गए। पहला हो गया मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबक के अणु सिद्धांत दिया था वेबर ने, संशोधन किया एविंग ने, और बाद में अपन ने पढ़ा कि चुंबकीय प्रेरण मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन को अपन ने पढ़ा कि नर्म लोहे की छड़ को जब किसी चुंबक के पास, जैसे मान के चलो ये चुंबक है, ये इसमें ले गए तो ये इसमें चिपक जाता है, इसका मतलब ये रेड कलर का जो पार्ट है यहाँ पर इसके जैसा ही यहाँ नॉर्थ पोल है, तो इस पर भी क्या इस पर बन जाएगा साउथ, और ये चिपक जाएगा। अब इसमें अपन कोई और चीज भी चिपकाओगे तो ये चिपक जाएगी, क्योंकि ये लोहे की छड़ अब क्या बन चुकी है, एक चुंबक। लेकिन जैसे ही इसे हटा लेते हो तो इस लोहे की छड़ का चुंबकत्व तो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब ये चुंबक की जैसा कार्य नहीं करेगा। बात समझ रहे कि नहीं, इस संपूर्ण घटना को क्या कहते हैं आप, चुंबकीय प्रेरण या मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। चलिए बेटा अब पढ़ते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।